नमस्कार दोस्तों, दूब की घास दुर्वा के बारे में जानकारी इस वीडियो में लेंगे। देखिए, गणपति बाप्पा के चरणों में जो दुर्वा हम अर्पण करते हैं उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। आयुर्वेद शास्त्र में औषधि वनस्पतियों में इसे गिना जाता है और ऐसे काफ़ी सारी कंडीशंस है, हीट रिलेटेड ज़्यादातर कंडीशंस है कि इसमें दुर्वा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दुर्वा यानी दूब की घास अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अपने बीमारियों में किस प्रकार से फ़ायदा दे सकती है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसे कंडीशन अगर आपको हो रही है, यानी आपको आपके शरीर में गर्मी बढ़ी है, आपको एसिडिटी का तकलीफ़ हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके तलवों में जलन हो रही है, ऐसी काफ़ी सारी अगर आप कंडीशन से जूझ रहे हैं तो दुर्वा आपको डेफिनेटली फ़ायदा दे सकती है। किस प्रकार से फ़ायदा देगी हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आगे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दूब की घास होती है, दुर्वा होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इसके गुणधर्मों के बारे में डिटेल में बताया गया है। दूब की घास होती है, ये नेचर में ठंडी होती है, शीतल होती है। इसका जो रस बताया है, टेस्ट बताई है, वो मधुर और तिक्त कड़वी ऐसे बताई है। इसके कारण शरीर में बढ़ा हुआ पित्त, शरीर में बढ़ी हुई उष्णता कम करने में ये दुर्वा हमें बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। कफ और पित्त, इन दो दोषों का शमन दुर्वा करती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ दुर्वा के हैं, इसी के आधार पर हम इसके प्रयोग देखेंगे। पहली चीज़ है, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो दुर्वा आपको फ़ायदा दे सकती है। अभी एसिडिटी में दो प्रकार के प्रकार मिलते हैं। एसिडिटी में दो प्रकार के एसिडिटी अम्ल पित्त के मरीज़ देखने को मिलते हैं। एक पहला मरीज़ जो होता है उसमें अम्ल पित्त के रोगियों की पचन शक्ति, जो डाइजेशन होता है, वह कमज़ोर हुआ होता है और डाइजेशन कमज़ोर होने के वजह से उनको एसिडिटी होती रहती है। ठीक है। और दूसरी प्रकार की एसिडिटी होती है, उसमें सिर्फ हीट बढ़ी होती है। पहली जो एसिडिटी होती है जिसमें डाइजेशन बिगड़ा हुआ होता है, उसमें क्या लक्षण आते हैं, तो उसमें पेट फूलता है, खट्टी डकारें ऊपर आती है, खट्टी चीज़ कुछ ऊपर आएगी ऐसा प्रतीत होता है। खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कि खाना सब ऊपर आ रहा है, भूख अच्छे से लगती नहीं है, नींद अच्छे से आती नहीं है। इस प्रकार के लक्षण, यानी डाइजेशन भी बिगड़ा हुआ है और साथ में एसिडिटी भी है। इस प्रकार के लक्षण आपकी पचन शक्ति बिगड़ने की वजह से होने वाले एसिडिटी में लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे अगर आपको लक्षण है तो आपको दुर्वा का रस और धनिया के पत्ते मिलते हैं। देखिए, तो धनिया का पत्ते का रस और थोड़ा सा सौंठ पाउडर ऐसे मिक्स करके आपको अगर आप लेते हैं कुछ दिन तक, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। क्या करना है आपको, आपके आजू बाजू में जो भी दुर्वा अवेलेबल आपको होती है उसे लेके आना है, अच्छे से पानी से धोना है। जो मिक्सी होती है, मिक्सी में डालकर आप उसकी पेस्ट बना लीजिए और कपड़े में डालकर निचोड़कर उसका रस निकालिए। एक 10 ml to 20 ml इतने प्रमाण में आप दुर्वा का रस ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको लगेगी वो है धनिया जो होती है, हरी धनिया, उसके पत्तों का रस। ठीक है, वो भी आप लेके आकर उसको मिक्सी में घुमा के उसका एक से 2 चम्मच तक रस निकाल सकते हैं। तो दुर्वा का रस आपके पास है 2 चम्मच, धनिया के पत्तों का रस 2 चम्मच और पाव चम्मच से भी कम सौंठ पाउडर। हाँ दोस्तों, सौंठ पाउडर, पाव चम्मच से भी कम सौंठ पाउडर ऐसे डालकर अगर आप दोपहर को और रात को खाना खाने के पहले एक 5 से 10 दिन तक लेते हैं तो एसिडिटी जो होती है, पचन शक्ति बिगड़ने की वजह से, डाइजेशन बिगड़ने की वजह से होने वाले एसिडिटी में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलते हुए देखा जाता है। तो इस प्रकार से आप पचन शक्ति डिस्टर्ब होने की वजह से एसिडिटी में ये आप दुर्वा रस ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो एसिडिटी ऐसी होती है जिसमें पचन शक्ति अच्छी होती है, बल्कि रुग्ण ऐसे बोलता है कि मुझे खाना खाने को दीजिए, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। 2-2, 3-3 घंटे में रुग्ण को भूख लगती है और खाना पचता भी है और उसी के साथ पेट में जलन भी होती है, छाती में जलन होती है, यहाँ पे ऊपर के प्रदेश में जलन होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो इस प्रकार में दुर्वा का रस, दूब की घास का रस और खड़ी शक्कर, जो शक्कर होती है, खड़ी शक्कर एक पाव चम्मच ऐसे मिक्स करके अगर आप सुबह में, दोपहर को और रात को 3 टाइम खाना खाने के पहले
5 से 10 दिन अगर लेते हैं तो ये एसिडिटी के लक्षण भी कम होने में आपको फ़ायदा होता है। तो सिंपल है कि जब एसिडिटी के साथ आपको अपचन के लक्षण भी हो तो आपको दूर्वा का रस धनिया के पत्तों के साथ लेना है। अगर आपको अपचन नहीं है, सिर्फ एसिडिटी है, तो आपको दूर्वा का रस खड़ी शक्कर के साथ लेना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ जो है कि दूर्वा का लेप भी हम लगा सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में दूर्वा का लेपन कर सकते हैं। देखिए, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जो लेडीज़ होते हैं उनको माइग्रेन की समस्या होती है, और माइग्रेन जब होता है तो शरीर में हीट भी बढ़ी हुई रहती है। तो हीट बढ़ने के वजह से जो माइग्रेन होता है उसमें अगर आप दूर्वा का पेस्ट अगर आप लेपन करते हैं, जब भी आपको दर्द चालू होता है उस समय आप जहाँ पे एक ज़्यादातर क्या होता है कि माइग्रेन का दर्द एक ही बाजू में होता है, तो ऐसे समय पर उस बाजू में आप दूर्वा का लेपन कर सकते हैं। दूर्वा का पेस्ट करना है और उसका लेपन अगर आप करेंगे तो माइग्रेन का जो दर्द होता है उसे कम होने में आपको फ़ायदा होगा। उसी प्रकार दूर्वा का रस का नस्य भी माइग्रेन में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। दूर्वा जो रहती है उसका पेस्ट बनाकर कपड़े में डालकर निचोड़ कर उसका रस निकालना है, और कुछ अगर आपके पास ड्रॉपर है तो उसकी हेल्प से 2-2 बूंद आपको नाक में डालनी है। लेटना है, फ्लैट लेटना है, और किसी और को आप बोल सकते हैं कि 2-2 बूंद मेरे नाक में डालो, या फिर आप खुद भी डाल सकते हैं। तो ये जो नस्य है और लेपन है ये माइग्रेन में भी आपको फ़ायदा दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, महिलाओं में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, शरीर में हीट बढ़ती है, ज़्यादा करके अपने पेट के नीचे के हिस्से में गर्मी अगर बढ़ती है तो ब्लीडिंग होने की समस्या, मासिक जो माहवारी होती है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो बच्चेदानी होती है उसमें गांठें हुई होती है, या फिर बच्चेदानी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है जिसे कि एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसका थिकनेस बढ़ जाता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण ब्लीडिंग बहुत होना चालू होता है। तो ऐसी अगर आपको समस्या होती है तो आपकी जो भी मेडिसिन चालू है उसके साथ अगर आप दूर्वा का रस अगर आप नाक में डालेंगे तो ये जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे स्टॉप करने में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि दूर्वा का रस निकालना है और उसके 2-2 बूंद आपको नाक में छोड़ने हैं। ये 3 टाइम आप डाल सकते हैं, सुबह में, दोपहर को, रात को, ऐसे तीनों टाइम आप डाल सकते हैं। 5 से 6 दिन तक जब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है उस समय अगर आप ये डालेंगे तो ये ब्लीडिंग कम होने में, जब ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होता है तभी इसका आपको प्रयोग करना है। ये रक्त स्तंभक होती है दूर्वा, इसके कारण ब्लीडिंग कम करने में इसका अच्छे से फ़ायदा आपको मिल सकता है। कभी कभार एलर्जी की वजह से हमारे शरीर में लाल लाल चकत्ते आते हैं, खुजली भी होती है, उसे अर्टिकेरिया ऐसे बोलते हैं, पित्ती उठना ऐसे भी बोलते हैं। देखो, कई बार ऐसे होता है, लाल लाल चकत्ते आते हैं, खुजली आती है। तो ऐसे समय पर भी अगर आपके स्किन पर एलर्जी हो रही है तो ऐसे समय पर आप दूर्वा का लेप वहाँ पे लगा सकते हैं। क्या करना है, सेम आपको दूर्वा की पेस्ट बनानी है और उसमें आपको हल्दी मिक्स करनी है। एक 2-3 चम्मच आप दूर्वा की पेस्ट बनाइए, उसमें एक 2-3 चम्मच हल्दी मिक्स करिए और उसका अगर आप लेपन जहाँ पे आपको एलर्जी हो रही है वहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो एलर्जी कम होने में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चों में या फिर बड़ों में भी नाक से ब्लीडिंग होता है, इसे एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, या फिर नाक से खून आना ऐसे बोला जाता है। तो ऐसी अगर समस्या है उसमें भी अगर आप तुरंत दूर्वा का रस अगर नाक में छोड़ेंगे तो आपको फ़ायदा ये अच्छे से मिल सकता है, क्योंकि दूर्वा क्या होती है, रक्त स्तंभन करती है। जो खून आ रहा है, बह रहा है, उसे जमाने का काम दूर्वा करती है और अपने शरीर की जो हीट होती है उसे भी कम करती है, पित्त भी कम करती है। तो उसके कारण नासागत रक्तपित्त, नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें दूर्वा का रस का नस्य बहुत अच्छा फ़ायदा देते हुए देखा जाता है। उसके बाद कोई पेशेंट्स होते हैं कि जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो अल्कोहल का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसके कारण उनका स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आता है। तो ऐसे समय पर क्या होता है कि अपना जो मस्तिष्क होता है उसमें हीट बढ़ी हुई रहती है। अगर उनके सर पर आप हाथ पकड़ के रखोगे, देखोगे, वहाँ का टेम्परेचर देखोगे तो गर्म महसूस होता है। तो ऐसे समय पर भी आप दूर्वा का लेपन, जो दूब की घास होती है उसका पेस्ट बना के उसका लेपन वहाँ पे कर सकते हो। लेपन पेस्ट करना है, चटनी टाइप उसको करना है और उसे आपको यहाँ पे ऐसे रख देना है।
एक आधा पौना घंटा आप वैसे ही स्थिर बैठ सकते हो, जैसे कि आपने लेपन किया वैसे ही आप स्थिर बैठिए। तो उससे क्या होगा कि दूर्वा की जो शीतलता है वो अपने शरीर के अंदर उतरती है, और जो भी अपना क्रोधी स्वभाव होता है, जो भी अपने मन में गुस्सेले विचार आते रहते हैं, उससे कम होने में इसका भी फ़ायदा आपको होता है। क्योंकि क्या होता है कि हीट कम होती है, जैसे ही आपके पित्त कम होगा वैसे मन में जो ऐसे विचार जो है वो आना भी थोड़ा सा कम होता है। उसी साथ आप दूर्वा रस का नस्य भी कर सकते हैं, उसमें मस्तिष्कगत जो ब्रेन में बढ़ी हुई हीट है, गर्मी है, वो आपकी कम हो सकती है। तो ये भी जो होम रेमेडी है, उपाय है, ये आप ज़रूर करके देखिए। अगर आपके मस्तिष्क में हीट बढ़ी है, उसके कारण आप क्रोधी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे समय पर आप दूर्वा का लेपन और दूर्वा का नस्य जो है वो कर सकते हैं। और भी एक कंडीशन देखने को मिलती है कि जिसमें पाँव के तलवों में जलन होती है, इसे बर्निंग फिट कहा जाता है। कभी कभी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, इनमें ऐसी समस्या होती है, या फिर विटामिन्स की कमी होती है, उसके कारण ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, या फिर न्यूरोपैथी होती है, नस जो होती है, नर्व्स जो होती है, उनको सूजन आती है और उसके कारण पाँव के तलवों में जलन होती है। और रात के समय स्पेशली खाना खाने के बाद जब सोने को जाते हैं तभी यह जलन ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे समय पर जब भी आपके शरीर के नीचे वाले हिस्से में गर्मी बढ़ती है, उसके कारण ऐसे लक्षण आपको पैदा होते हैं। तो ऐसे समय पर भी आप दूर्वा का लेपन आपके पाँव के तलवों पे कर सकते हैं। दूर्वा की पेस्ट करनी है उसकी, और उसको पेस्ट करके उसका आप लेपन आपके पाँव के तलवों में करिए, उसे घिसिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ पे लेप लगाकर ऊपर से आप कुछ बांधकर बैंडेज कर कर वैसे ही पाँव आप रख भी सकते हैं। आधा एक घंटा ऐसे ही लेप लगा रहने दीजिए, और उसके बाद आप धो भी सकते। तो इससे क्या होगा, इससे पाँव की गर्मी हीट जो होती है वो आपकी कम होगी, और जलन भी आपकी कम होने में आपको फ़ायदा मिलेगा। उसी के साथ जैसे कि आपके शरीर में हीट बढ़ी है, तो आपको तीखा चीज़, मसाले वाला चीज़ जो है, दही है, छाछ है, रात्रि का जागरण है, ये सब चीज़ें भी जो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ होती है, हीट बढ़ाने वाली चीज़ होती है, इसे भी आपको कम करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से दूर्वा के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एसिडिटी है, उसके बाद पाँव के तलवों में जलन है, माइग्रेन का हेडेक है, स्किन एलर्जीज़ है, ऐसे अलग अलग समस्याओं में दूर्वा का जो रस होता है, दूब की घास का रस होता है, उसका फ़ायदा होता है। आप ज़रूर करके देखिए। और आपको कुछ सवाल है इसके बारे में, अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमें पूछ सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल पर हम आयुर्वेद के बारे में जानकारी आप तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, जिससे कि आगे जो हम नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। दोस्तों, अभी मैं यहीं पर रुकता हूं, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।